अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीब रहमान बेग है। इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स यू मस्ट अवॉइड। आपको पता होगा हम सब लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बेतहाशा मिस्टेक्स करते हैं। 7 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में मैं डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जो तकरीबन हर आदमी, हर पाकिस्तानी आदमी कर रहा होता है, और बाद में जब आपकी उम्र 50-60 साल होती है तो आप बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो मैं आपको 7 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा और इसका हल भी बताऊंगा कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, और मिस्टेक्स के बदले में आप कौन सा काम कर सकते हैं कि आपकी जो बाकी की ज़िंदगी है वो अच्छी गुजरे। ठीक है जी। सबसे पहली जो मिस्टेक हम आमतौर पे करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन विदाउट रिसर्च नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने इसके फ़ायदे हैं, कितने इसके नुकसान है, ये बिल्कुल नहीं आप चेक करते। हम कंपैरिजन भी नहीं करते। हम ये भी नहीं देखते कि फ़लाँ चीज़ में कितना मुनाफा है, फ़लाँ चीज़ में कितना मुनाफा है, फ़लाँ चीज़ में कितनी कॉस्ट है। अब आप देख लें, अगर आपने प्रॉपर्टी ली होती है आज से 25 साल पहले, तो प्रॉपर्टी 10 से 15 गुना बढ़ जाती है। यानी 25 साल में 2000 सन से लेके 2025 के दौरान में 10 से 15 गुना, और कुछ जगह के ऊपर 20 गुना तक भी कीमतें बढ़ी हैं प्रॉपर्टी की। यानी 1 लाख की आपने प्रॉपर्टी ली, या वो 10 लाख की हो जाएगी, या 15 लाख की होगी, या 20 लाख की हो गई होगी अब तक। ये तो है जी प्रॉपर्टी। अब आप दूसरी तरफ आ जाए गोल्ड की तरफ। अगर आपने सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती तो 2000 सन में 6000 रुपये तोला सोना था, और आज तकरीबन 4 लाख रुपए तोला सोना है। यानी 65 गुना इजाफा हो गया। गोल्ड के अंदर 65 गुना इजाफा हुआ है। लेकिन गोल्ड के साथ अक्सर हम ये डरते हैं कि हमें ज़कात देनी पड़ेगी 2.5%, लेकिन 2.5% बहुत कम अमाउंट होती है। अगर आप 25 साल का भी ज़कात कैलकुलेट करें तो वो मतलब समझिए टोटल अमाउंट का 10% बनेगा। तो वो अगर 65 गुना आपका इजाफा हो रहा है ना, तो उसमें से 10% आप निकाल दें तो समझो कि 55 गुना आपका इजाफा हुआ, तो इतना फिर भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है गोल्ड के अंदर। सेम गोज विद सिल्वर में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है लोगों को, गोल्ड में, सिल्वर में, प्रॉपर्टी में। ठीक है, इनमें आपको लॉस नहीं होता क्योंकि हज़ारों साल से लोग इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, रिसर्च हम नहीं करते तो इसलिए। दूसरी चीज़ है कीपिंग मनी इन अ बैंक। दूसरी जो मिस्टेक हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने जितना पैसा होता है उसको बैंक अकाउंट में रख देते हैं। पाकिस्तान में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो जिनको हलाल हराम का कोई नहीं होता, वो कहते हैं हलाल है या हराम है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। वो रखते हैं प्रॉफिट के ऊपर, सूद के ऊपर। उन्हें पता है सूद है, हराम है, अल्लाह के साथ जंग है, लेकिन उन्हें परवाह नहीं होती। वो कहते हैं आखिरत जब आएगी तब देखेंगे। ठीक है। तो दूसरे तरह के लोग होते हैं हमारी तरह के, वो कहते हैं जी हम करंट अकाउंट में पैसे रख लेंगे। तो हम बैंक में रखेंगे लेकिन हम करंट अकाउंट में रखेंगे, हम कोई मुनाफा या सूद नहीं लेंगे। आपको पता होना चाहिए वो दोनों लोग गलत है। मेरे जैसे करंट अकाउंट वाले भी, और वो वाले लोग जो सूद के ऊपर रखते हैं या प्रॉफिट पे रखते हैं, वो भी गलत है। प्रॉफिट वाले तो क्लियर कट सूदी काम कर रहे हैं, लेकिन जो करंट अकाउंट पे रख रहे हैं वो भी सूद को ही हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम जो पैसा दे रहे हैं हम सूद के ऊपर नहीं दे रहे। लेकिन आगे जो जिस बंदे को आपने पैसा दिया है वो बंदा आगे सूद पे ही देता है, और वो आगे बिल्कुल टच चाहे जिस तरह का मर्जी दे, वो काम काइबोर रेट के ऊपर करता है। कराची इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, जैसे लंदन में लाइबोर रेट होता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, इस तरह पाकिस्तान में होता है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी इवन इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या जितनी भी ये आईपीपीज हैं, बिजली बनाने वाली कंपनी है, ये सारे काइबोर रेट के ऊपर, यानी उस रेट के ऊपर, सूद के रेट के ऊपर करते हैं जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक और बैंक्स आपस में सूदी कारोबार करते हैं, सूदी काम मतलब करते हैं। तो वो अगर आप पैसा किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूशन को देंगे कि जो आगे सूद के ऊपर या प्रॉफिट के ऊपर कोई चीज़ दे रहा होगा, तो आप बेशक करंट अकाउंट में ही रख रहे हैं, आप बेसिकली एक सूदी काम में हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपको जहन में रखना चाहिए। यानी बैंक में अगर आप रखते हैं पैसे, चाहे आप करंट में रखते हैं चाहे आप सेविंग में रखते हैं, तो आप अपने पैसे को एक तो डी वैल्यू कर रहे हैं, अपने नुकसान कर रहे हैं, दूसरा अपने कंट्री का नुकसान कर रहे हैं, तीसरा अल्लाह के साथ जंग भी कर रहे हैं। अब नंबर 3 है करेंसीज। करेंसीज के अंदर अक्सर लोग क्या करते हैं, वो डॉलर में या यूरोज में या कोई दिरहम में, दिनार में पैसे रख लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और जहन में रखनी चाहिए, 2000 सन में डॉलर का रेट था 60 रुपये, और 2010 के अंदर डॉलर का रेट था 70 से 75 के दरमियान में। ठीक है। अब डॉलर का रेट है 282 रुपये तकरीबन, यानी डॉलर तकरीबन 4 गुना या 4.5 गुना बढ़ा पिछले 25 सालों में, जबकि गोल्ड बढ़ा 65 गुना। गोल्ड यानी सोना 65 गुना बढ़ा है, और जो डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, ब्रिटिश और यूएई दिरहम है, ये सारे के सारी करेंसीज 4 से 4.5 गुना ही बढ़ी हैं।
यानी अगर आपने डॉलर लेके रखे होते हैं, घर में रखे होते हैं या बैंक में रखे होते हैं, तो आपका पैसा 25 साल में सिर्फ 4.5 गुना होता है, जबकि गोल्ड में 65 गुना, प्रॉपर्टी में आपका 15 गुना या 20 गुना या कम से कम 10 गुना। अगली चीज़ है जी इमोशनल डिसीजन। अक्सर हम लोग इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। हम बहुत जल्दी लोगों की बातों में आके बहुत इंस्टेंट डिसीजन ले जाते हैं। हम दिमाग से नहीं सोचते बल्कि दिल से सोचते हैं। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। नुकसान इसका ये है कि एक बंदे ने आपको कहा जी फलानी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, उसके अंदर प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट कर लें। पता चलता है वहाँ प्लॉट बने ही नहीं होते हैं और सारा आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि ऑन साइट प्लॉट नहीं होता। वो प्लॉट अभी सिर्फ फाइलों में होता है, नक्शे के ऊपर होता है, लेकिन हकीकत में ज़मीन पे प्लॉट होता ही नहीं। आप जब भी प्लॉट ख़रीदें, आप उस वक्त तक प्लॉट ना खरीदें जब तक प्लॉट ज़मीन के ऊपर बन नहीं जाता, वहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं आ जाता है, वहाँ पे गटर का सिस्टम नहीं आ जाता, यानी सीवरेज का सिस्टम, पानी का सिस्टम जब तक नहीं आता, आपको प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए, चाहे आपको प्लॉट 5 गुना सस्ता मिल रहा हो। कहते हैं 1 इन हैंड इज़ बेटर देन 2 इन बुशेज़। एक अगर आपके हाथ में है वो उससे बेहतर है कि 2 ऐसी जगह पे हो जो आपको मिलनी नहीं कभी भी। फाइलों का काम लोगों ने आज से 20 साल पहले किया। कई सोसाइटीज़ ने, उन्होंने लोगों से अरबों खरबों रुपए लेके बाहर ट्रांसफ़र कर दिए और इधर किसी को 1 रुपया नहीं दिया। इवन उन्होंने आखिरी दम तक भी नहीं दिया। इधर एक पंजाब की बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसको मैं जानता हूँ, तो उनके ओनर ने लोगों से खरबों रुपया लिया, खरबों रुपया, और लेने के बाद उस बंदे की डेथ भी हो गई, लेकिन वो पैसे नहीं मिले आज तक लोगों को। और इवन उसके बच्चे उसके जनाजे में भी नहीं आए, इस डर के कि जी बाप ने चूंकि खरबों रुपया लोगों से लिया हुआ है तो वो वापस ना करना पड़ जाए, इसलिए लोग जनाजे में भी नहीं आते अपने उस बाप के जनाजे पे जिसने खरबों रुपया लूट के उन्हीं बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। अगली चीज़, इग्नोरिंग हिडन फ़ी। आपको पता होगा कई दफ़ा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर कई म्यूचुअल फंड्स के अंदर कई जगह के ऊपर हिडन फीस भी होती है कि फ़लानी चीज़ बाइंग की इतनी फ़ीस है, सेलिंग की इतनी फ़ीस है, आप फ़लाँ चीज़ खरीदेंगे उतनी उसकी हिडन चार्जेस ये हैं। प्रॉपर्टी के अंदर ही बहुत ज़्यादा होता है, बैंकिंग इसके सिस्टम में भी होता है, इंश्योरेंस में भी होता है कि हिडन कई तरह के चार्जेस होते हैं, वो आपको पहले पता होने चाहिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। अगली चीज़ है ब्लैक मार्केट से परचेजिंग करना। आजकल क्या हो रहा है, ये सितंबर 2025 चल रहा है, आजकल आप देख लें मार्केट्स के अंदर सिल्वर की बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई है। लोगों ने कहा जी सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, यानी चांदी जो है साल पहले 3000 रुपये तोला मिल रही थी, अब वो 6000 से लेके 6500 रुपये में मिल रही है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का जो रेट है वो 4400 बनता है पाकिस्तान रुपीज़ में। यानी डॉलर्स को जब आप 2.666 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 282 से, तो जो रेट निकलता है वो 4400 निकलता है। लेकिन मार्केट में 6500 में भी चांदी नहीं मिल रही। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो मार्केट रेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है और लोएस्ट रेट पे करनी है। फर्ज किया आजकल सोना 3,90,000 पे है ना, तो जब सोना थोड़ा सा नीचे आएगा 20-25% यानी 3.5 से नीचे आएगा तब आपने बाय करना है। बल्कि 3.25 से नीचे आएगा, 3.30 तक आ जाए, 3.40 तक आ जाए, फिर आप बाय करें। यानी कि हाईएस्ट लगाने के बाद कम से कम 25% वो नीचे आए मार्केट, फिर आपने बाय करना है हाईएस्ट रेट के ऊपर। या ब्लैक के अंदर गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी कोई चीज़ आपने बाय नहीं करनी, ये याद रखिएगा। अदरवाइज वो जो एक्स्ट्रा आपने पैसे दिए वो आपके ज़ाया हो जाएंगे, ज़िंदगी भर का नुकसान हो जाएगा। ये तो 7 चीज़ें थी जो हम लोग करते हैं, हम एज अ पाकिस्तानी तकरीबन सब लोग ये 7 मिस्टेक्स करते हैं। अब आपने अवॉइड क्या ये करनी थी और अब आपने क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अब आपने देखिए व्हाट टू डू में जो आती हैं चीज़ें, सबसे पहली जो चीज़ है इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें। आपका जितना भी पैसा है अगर आप ही ना रहे तो क्या फ़ायदा उस पैसे का। अरबों खरबों इस वक्त मैं आपको बताऊं, कई ऐसे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर खरबोपति लोग हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन उनके बैंकों में करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है, उनका सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। आपसे मैं कहूँगा सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें। आप वॉक करना आप शुरू करें, डॉक्टर के पास जाने की बजाय वॉक करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छे प्रोटीन लें, अच्छे फल लें, फलों का इस्तेमाल डेली करें, प्रोटीन का इस्तेमाल डेली करें, डेली वॉक करें। 3 से 4 किलोमीटर डेली आपने वॉक करनी है, चाहे पार्क में करें, चाहे फुटपाथ पे करें, कहीं पे भी करें, डेली आपने करनी है। रात के टाइम कर लें तो बेटर है, 7-8 बजे के बाद, ठीक है, ईशा की नमाज के वक्त कर लें। अगली चीज़ आप है कि आपने अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे 7-8 डिफरेंट जगहों पर रखना है। फॉर एग्जांपल आप कहीं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं पहली दफ़ा, तो आपकी जेब में फ़र्ज़ किया
$5,000 हैं या $5,000 है, तो आप क्या करें कि $500,000 एक जेब में ना डालें। आपको चाहिए कम से कम 10 जेबें सिलवाएं। कुछ आपकी बुनियान के अंदर जेब हो, कोई अंडरवियर के अंदर जेब हो, कोई आपकी मतलब सॉक्स के अंदर जेबें हो, कुछ आपके जूतों के अंदर जेबें हो, तो डिफरेंट, कोई जैकेट के अंदर हो, कोई कोट के अंदर हो, तो डिफरेंट जगह पे आपके पास पैसे होने चाहिए। €5,000 को आप €500 के 10 नोटों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और 10 अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। अगर आपको कोई डाकू या चोर आपसे छीन लेता है, €500 आपके नुकसान हो गया या $500 का नुकसान हो गया, बाकी $4,500 तो आपके बच जाएंगे ना। इसी तरह आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है एक ही जगह पे नहीं करनी। कुछ के प्लॉट आप ले लें, एक प्लॉट आप ले लें, एक आप गोल्ड बार ले लें, कोई 10 ग्राम का ले लें या 5 ग्राम का, जितने पैसे हैं, एक गोल्ड बार ले लें, एक प्लॉट ले लें, कुछ सिल्वर यानी कुछ चांदी ले लें लोएस्ट रेट के ऊपर, कुछ आप शेयर ले लें, ऐसी कंपनीज के शेयर लें जिनकी प्रोडक्ट्स आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। कौन सी कंपनी का पेट्रोल आप डालते हैं अपनी गाड़ी में, कौन सी कंपनी की गाड़ी आप यूज़ करते हैं, उनका शेयर खरीदें। कौन सी कंपनी का मोटरसाइकिल आप यूज़ करते हैं, उनका शेयर खरीदें। कौन सी कंपनी का कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं, उनका शेयर खरीदें। कौन सी कंपनी का बिस्किट आप खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, उनके शेयर्स खरीदें। कौन सी कंपनी का मिल्क आप यूज़ करते हैं, उनका आप शेयर खरीदें। कौन सी कंपनी का पानी आप मिनरल वाटर पीते हैं, उसका शेयर खरीदें। कौन सी कंपनी की दवाइयाँ आप यूज़ करते हैं अपने घरों में, उनकी शेयर्स खरीदें। ये तमाम कंपनीज जिनका केचप आप यूज़ करते हैं, जिनकी आप जैम यूज़ करते हैं, जिनका आप बटर यूज़ करते हैं, जिनका आप सर्फ यूज़ करते हैं, जिन कंपनीज का आप साबुन यूज़ करते हैं, जिनका आप शैम्पू यूज़ करते हैं, उन तमाम कंपनीज के शेयर्स आप खरीद लें, चाहे 10-10 शेयर ही खरीद लें। तो उससे ये होगा कि जब उनका प्रॉफिट बढ़ेगा ना उस कंपनीज का, तो आपको भी हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद प्रॉफिट आएगा, जो कि हलाल प्रॉफिट होगा, वो सूदी काम नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।